हिंदुस्तान खेलों में सियासत से बाज न आया। पीसीबी हुकाम का एहतजाज। आईसीसी को खत लिखने के चंद घंटे बाद भारत को होश आ गया। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीजे जारी कर दिए। पाकिस्तान टीम को वीजे रवानगी से 48 घंटे से भी कम वक्त में दिए गए। पाकिस्तान टीम बरास्ता दुबई, भारतीय शहर हैदराबाद जाएगी। जहन से ये तस्वर निकाल दें कि अब मुकदमात में इल्तवा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकला को खबरदार कर दिया। एक मुकदमे के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस जेर इल्तवा हैं। किसी भी केस में एक तारीख पर फ्री कैन को नोटिस जारी होगा और अपनी समाअत में दलाइल पर फैसला होगा। ये बाकी अदालतों में होता है। दस्तावेजात जमा कराने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है जहां तमाम मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से होता है। पीटीआई चेयरमैन को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान कानूनी अमूर नईम हैदर पंजोता ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में अटैच बाथरूम मुहैया किया गया है। उन्हें साबिक वज़ीर आज़म की सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। दूसरी जानिब अडियाला जेल हुकाम ने साबिक वज़ीर आज़म की मुंतकिली की तरदीद कर दी। इस्लाम अमन का मजहब है। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कायदे आज़म के इत्तेहाद और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की सोच पर अमल पैरा होने के लिए बैनुल मज़ाहिब अहम आहंगी को फरोग देना जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मसीही बिरादरी के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, मजहबी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफर न करें। सदर मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ की पार्टी वर्कर्स को हिदायत। कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आ रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुन नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी करें। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मामार हैं। कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी से मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। तमाम नून लीग सेनेटर्स, अरकान और टिकट होल्डर्स जो इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं 3 रोज के अंदर वतन वापस पहुंचे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिदायत जारी। सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफर से गुरेज करें। कायद मुस्लिम लीग नून से लंदन में मुलाकात के लिए तशरीफ लाने वाले अहबाब भी फिल वक्त अपने प्रोग्राम को मनसूख करके अवामी मोबिलाइजेशन के लिए अपने हलकों में भरपूर शिरकत करें।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात अदालत में जेर समाअत है और उन्हें जुर्म करार देना अदालत का काम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान को गैर जमहूरी और गलत फैसले पर मबनी करार दिया। HRCP ने बावर कराया कि निगरान वज़ीर आज़म को आगाह होना चाहिए कि ये उनकी हुकूमत के लिए यकतरफा तौर पर फैसला करना नहीं। निगरान हुकूमत को ऐसे मामलों पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने से गुरेज करना चाहिए जो इसके मैंडेट में नहीं। कमीशन ने PTI के सदर परवेज इलाही के साथ किए गए सलूक की भी मसम्मत की। मुल्की मुफाद के लिए तमाम सियासतदान इख्तलाफ भुलाकर इकट्ठे बैठे। हमेशा खुलकर बात करने का आदी हूँ, बैठने को भी तैयार हूँ। सरबराह काफिले चौधरी शुजात हुसैन ने कहा। चौधरी शाफिर और सालिक को कहा है कि हमेशा मजलूम का साथ देना है और जालिम का रास्ता रोकना है। इलेक्शन होना ना होना बात की बात है, पहले मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए। परवेज इलाही पर कभी तनकीद नहीं की। दूसरी जानिब चौधरी शाफिर हुसैन ने कहा कि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे। अगर नून लीग वाले सीट एडजस्टमेंट नहीं भी करें तो हम ओपन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पंजाब में हम अपने 15 से 20 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारेंगे। PDM से इत्तेहाद परवेज इलाही की वज़ारत आला के लिए किया था। आज खानदान के जो लोग मौजूद नहीं, इसमें उन्हीं का कसूर है। अब सब कुछ चौधरी शुजात है, दूसरा कोई नहीं। साबिक विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तों की तादाद बरकरार रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन की कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन कल इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी देगा, जिसकी फहरिस्त 27 सितम्बर को जारी होगी। गैस की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया है। निगरान विफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक काम जारी है। गैस के शोबे में रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गैस शोबे का गर्दिशी कर्ज 28 से 2900 अरब रुपए है, इसलिए गैस के शोबे में बेहतरी के लिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। कीमतों में इजाफे के लिए 60% सार्फिन को प्रोटेक्ट रखा जाएगा। और एशियन कंडीशंस हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। हम खुद को फाइनल में देख रहे हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नसीम शाह के ना होने से फर्क तो पड़ेगा। खेल में ऊंच नीच आती रहती है, हमारे बॉलर्स ने हमेशा परफॉर्म किया है। हसन का कमबैक है, उम्मीद है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दी खेल के मैदान से। तो भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीजे जारी कर दिए हैं।
पाकिस्तान टीम को वीजों की मंजूरी पीसीबी की जानिब से आईसीसी को खत के चंद घंटे बाद दी गई। पाकिस्तान टीम को वीजे रवानगी से 48 घंटे से भी कम वक्त में दिए गए हैं। पाकिस्तान टीम बरास्ता दुबई भारतीय शहर हैदराबाद जाएगी। पाकिस्तानी टीम की मंगल और बुध की रात को रवानगी तय है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का कहना है कि अपने जहन से ये बात निकाल दे कि अब मुकदमात में इल्तवा मिलेगा। एक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर मुकदमात में इल्तवा न देने से मुतालिक अपनी राय देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब से केसेस में इल्तवा देने का तस्वुर खत्म समझा जाए। मजीद तफसीलात के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस जेर इल्तवा हैं। जहन से ये तस्वुर बिल्कुल निकाल दे कि मुकदमात में तारीख दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि किसी भी केस में एक तारीख पर फ्रीकैन को नोटिस जारी होगा और अगली समाअत में दलाइल पर फैसला होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि इस केस के तवस्सुत से ये पैगाम सबके लिए है कि अब मुकदमात में इल्तवा नहीं मिलेगा। ये बाकी अदालतों में होता है कि दस्तावेजात जमा कराने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत में जहां तमाम मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से होता है। नाज़िर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तर्जुमान कानूनी अमूर नईम हैदर पंचोता का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में अटैच बाथरूम मुहैया किया गया है। उन्हें साबिक वज़ीर आज़म की सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालत आलिया में चेयरमैन पीटीआई की जेल की सहूलतों से मुतालिक दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला जेल में होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल शिफ्ट करें। शेर अफसल मरवत एडवोकेट ने इस्तदा की है कि चेयरमैन पीटीआई को एक्सरसाइज मशीन की सहूलत दी जाए। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज मशीन की सहूलत भी फ्राहम की जाए और इसके साथ साथ बाकी सहूलियात से भी इस्तेफादा किया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि बताया जाए कि अब जेल में ए बी और सी क्लास खत्म हो गई है। नाज़रीन आपको बताएं कि खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लाम अमन का मजहब है। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मसीही बरादरी के 13 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, मजहबी और बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द की क़यादत सदर बुश जॉर्ज ऑफ पाकिस्तान और बुश ऑफ रायवन डॉक्टर आजद मार्शल ने की। मजीद तफसीलात के मुताबिक ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मसीही बरादरी के मुल्क की तरक्की में किरदार को सराहा। मयारी तालीम के फरोग, सेहत और खैराती इदारों की खदमात में भी मसीही बरादरी के किरदार की तारीफ की। वतन के दिफा के लिए भी मसीही बरादरी के किरदार को खूब सराहा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफर न करें। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आ रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुन नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी करें। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मामार हैं। कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी से मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ दौर में 3.5% महंगाई थी। शहबाज शरीफ से पूछा गया कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा तो जवाब बोल कर गए। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम सेनेटर, साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को वतन वापसी की हिदायत कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि तमाम सेनेटर्स, अरकान और टिकट होल्डर्स जो इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं 3 रोज के अंदर वतन वापस पहुंचे।
मजीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के तमाम सैनेटर्स, MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स और मुकामी रहनुमा अपनी मुकम्मल तवज्जो और मेहनत कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान में इस्तकबाल की तैयारियों में सर्व करें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफर से गुरेज करें। कायद मुस्लिम लीग नून से लंदन में मुलाकात के लिए तशरीफ लाने वाले अहबाब भी फिल वक्त अपने प्रोग्राम को मनसूख करके अवामी मोबिलाइजेशन के लिए अपने हलकों में भरपूर वक्त दें। नाज़रीन, आपको बताएं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन PTI और दीगर जेल में बंद पार्टी कारकुनों के बगैर भी मुनसिफाना इंतखाबात मुकम्मल होने से मुतल्लिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। HRCP ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान को गैर जमहूरी और गलत फैसले पर मबनी करार दिया और कहा कि इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात अदालत में जेर समात है और उन्हें जुर्म करार देना अदालत का काम है। HRCP ने बावर कराया कि निगरान वज़ीर आज़म को आगाह होना चाहिए कि उनके या उनकी हुकूमत के लिए यकतरफा तौर पर फैसला करना नहीं है कि मुनसिफाना इंतखाब क्या है। HRCP के मुताबिक वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां और रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारियों की शक्ल में मुनज़्ज़म तरीके से PTI की क़यादत को खत्म किया गया, पार्टी से जबरदस्ती अलहदगी करवाई गई, सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दायर कराए गए हैं और उनके इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी पर पाबंदियां लगाई गई हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्की मुफाद के लिए तमाम सियासतदान इख्तलाफ भुलाकर इकट्ठे बैठे। चौधरी शुजात ने कहा कि मैं हमेशा खुलकर बात करने का दावादार हूँ। बेटे को भी यही कहा है कि चौधरी शाफी और सालिक को कहा कि हमेशा मजलूम का साथ देना है और जालिम का रास्ता रोकना है। मुल्क के वसीतर मुफाद में तमाम सियासतदान इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठे बैठे। सरबराह काफ लीग ने मजीद कहा कि इलेक्शन होना न होना बात की बात है, पहले मुल्क की हालात ठीक होने चाहिए। परवेज इलाही पर कभी तनकीद नहीं की। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे। अपने एक बयान में चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से नून लीग और हमने कमेटियां बना दी हैं। नून लीग की कमेटी में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और साद रफीक, जबकि काफ लीग की तरफ से कमेटी में चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा और चौधरी सरवर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात नहीं हुई। नासिन वही दूसरी जानिब साबिक विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से इत्तेहाद परवेज इलाही की वजारत आला के लिए किया था। गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही की 62वीं बरसी के मौका पर तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने भी शिरकत की। चौधरी सालिक हुसैन ने ज़हूर इलाही की 42वीं बरसी पर तकरीब से खिताब किया। उनका कहना है कि आज खानदान के जो लोग मौजूद नहीं, इसमें उन्हीं का कसूर है। चौधरी सालिक हुसैन का ये भी कहना है कि अब सब कुछ चौधरी शुजात है, दूसरा और कोई नहीं। आपको बताते चले, अपडेट करें इस हवाले से कि साबिक विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से इत्तेहाद परवेज इलाही की वजारत आला के लिए किया था। नाज़रीन, अब कुछ बात इलेक्शन कमीशन से मुतालिक। तो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों में कौमी और सूबाई असम्बलियों के मौजूदा नशिस्तों की तादाद बरकरार रखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। इलेक्शन कमीशन का कल इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी देगा, जिसकी फहरिस्त 27 सितम्बर को जारी होगी। मजीद तफसीलात के मुताबिक नई हल्का बंदियों में भी
इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रखी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया है। अपने जारी करदा बयान में इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात से कबल मुल्क भर में हल्का बंदियों पर काम तेजी से जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मंजूरी के बाद इब्तदाई हल्कों की फहरिस्त जारी होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान विफाकी वजीर तवानाई ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया है। इस हवाले से काम जारी है। पावर सेक्टर के हवाले से ब्रीफिंग के बाद गुफ्तगू करते हुए निगरान विफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक काम जारी है। गैस के शोबे में रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गैस शोबे का गर्दिशी कर्ज 28 से 2900 अरब रुपए है। इसलिए गैस के शोबे में बेहतरी के लिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। मजीद तफसीलात के मुताबिक निगरान वजीर ने कहा कि कीमतों में इजाफे के लिए 60% सार्फिन को प्रोटेक्ट रखा जाएगा। इजाफे से मुतालिक कोशिश है कि गरीब सार्फिन पर 500 से ज्यादा का बोझ न पड़े। अमीर तबके के लिए गैस की कीमतों में इजाफा ज्यादा होगा। निगरान विफाकी वजीर का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 30 सितंबर को होगा। कीमतों में कमी के हवाले से अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा तो जरूर मस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मशाल हुसैन मलिक ने कहा कि RSS एक दहशतगर्द तंजीम है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने भारत की रियासती दहशतगर्दी को एक्सपोज किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मशाल हुसैन मलिक ने कहा कि भारतीय सरकार शैतानी हरकतें कर रही है। भारत में मसाजिद चर्चेस को शहीद किया गया। पाकिस्तान कई अरसे से कह रहा है कि भारत दहशतगर्दी में मुलविस है। मशाल मलिक ने कहा कि हम अपने सिख भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारत सिख भाइयों को कत्ल की धमकियां दे रहा है। भारतीय सरकार कश्मीरियों का खून बहा रही है। वजीर आजम के मुआवने खसूसी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कार्रवाइयां की हैं। दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी को एक्सपोज करेंगे। दुख की घड़ी में सिख भाइयों के साथ खड़े हैं। नाज़िल खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत पर समाअत इन कैमरा करने या ना करने पर महफूज फैसला सुनाया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की। चेयरमैन PTI की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और साइफर केस में प्रोसिक्यूटर शाखावर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दो वकला रोस्टरम पर रुके। ये जेल सहूलियात वाला केस नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हो रहा है। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने मौकिफ पेश किया कि इनकार नहीं कि ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है। प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ इख्तियार किया कि इस केस के जेल ट्रायल की वजह से सिक्योरिटी खदशात बताए गए हैं। गैर शरई निकाह केस में अटक जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पेश न करने की इस्तदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट अटक जेल ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज को गैर शरई निकाह केस में तलबी का मामले पर खत लिखा है, जिसमें अदालत पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए कहा गया कि चेयरमैन PTI साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है और साइफर केस में अटक जेल में कैद है। खत में मजीद लिखा गया कि जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साइफर केस का ट्रायल अटक जेल के अंदर ही कर रहे हैं। चेयरमैन PTI को अटक से इस्लामाबाद लाने में सिक्योरिटी का मसला दरपेश आ सकता है। उनको दरपेश सिक्योरिटी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए पेशी से इस्तना दिया जाए। FIA ने बुशरा बीबी के साबिक शोहर खबर मानिका को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शोहर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जा रहे थे कि FIA ने खबर मानिका को रोक लिया और एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक खबर मानिका सरकारी मुलाजिम है और बाहर जाने का NOC भी
उनके पास मौजूद था, ताहम स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से उन्हें रोक लिया गया। आपको बताते चले इस हवाले से कि एफआईए ने बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। सराय के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शोहर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जा रहे थे कि एफआईए ने खावर मानिका को रोक लिया और एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। सराय के मुताबिक खावर मानिका सरकारी मुलाजिम है और बाहर जाने का एनओसी भी उनके पास मौजूद था, ताहम स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से उन्हें रोक लिया गया। तो नाज़रीन अब कुछ बार डॉलर के अहवाल की तो इंटरबैंक पर डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखा गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 81 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक पर डॉलर 290 रुपए 95 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक पर डॉलर 291 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ था। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी से देखने में आई है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 151 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 46,572 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होगी। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए इस्लामाबाद में मजीद सहूलियात की फराहमी दी गई। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बराए CDA ओवरसीज पाकिस्तानीज जवाद सहराब मलिक ने कहा, स्पोर्ट डेस्क ओवरसीज पाकिस्तानीज को रिहायशी प्लॉटों की मुंतकिली, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, तकमीली सर्टिफिकेट का इजरा किया गया, सालाना प्रॉपर्टी टैक्स और समाही पानी और मुतफरिक चार्जेस की अदायगी की सहूलियात फ्राहम करेगा। मजीद तफसीलात के मुताबिक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जवाद सहराब मलिक ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन में कायम स्पोर्ट डेस्क ओवरसीज पाकिस्तानी को बैनुल अक़वामी ड्राइविंग परमिट, असलहा लाइसेंस और डोमिसाइल के इजरा की सहूलत फ्राहम करेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की रहनुमाई और सहूलियात की फ्राहमी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों बाशमूल इस्लामाबाद पुलिस, महकमा रेवेन्यू, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत मुतल्लिका हुकाम पर मुश्तमिल एक मुस्ताद टीम इन डेस्क पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि इन डेस्कों की कामयाबी दीगर सूबों में ऐसे ही इकदाम के लिए रास्ता हमवार करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। महीना उन्होंने बता दिया, तारीख भी दे देंगे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी के मौका पर दुआया इज्तिमा से ज़हूर पैलेस में खिताब, कहा अपने बेटों सालिक और शाफे को कहा है कि हमेशा मजलूम का साथ देना, कोशिश कर रहा हूँ कि चौधरी ज़हूर इलाही के खानदान को इकट्ठा कर सकूं। उनका कहना था कि गुजरात की हमेशा खिदमत की है, मेरे बच्चे भी इस खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी से खिताब में कहा कि चौधरी ज़हूर इलाही शदीद रिपीट शहीद की सियासत रवादारी और अवाम से लगाव की सियासत थी। चौधरी ज़हूर इलाही की सियासत मेरी जिंदगी का नस्बुलैन है। खानदानी रंजिश में कभी हमारी तरफ से पहल नहीं हुई, पहल हमेशा दूसरी तरफ से हुई। हमसे मिलने वालों को फोन करके पूछा जाता कि उधर क्यों गए थे मिलने। नाज़रीन खबर शामिल करें जियारत से, जहां ताजिया इमाम बारगाह करबला कामिशात से जुलूस ताजिया बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इस्लामपुरा ब्लॉक सैयदा पहुंचकर
अख्ताम पसीर हुआ। कुछ लम्हों बाद इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट में दोबारा मजलिस का आगाज हुआ, जहाँ से ये जुलूस दोबारा बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस करबला गामिशा पहुँच कर इख्तिताम पसीर होगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते अपने रिपोर्टर आसिम बदर से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी आसिम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इमाम बारगाह करबला गामिशा के बाहर मौजूद हूँ और अभी कुछ ही लम्हों में यहाँ पर जुलूस आकर इख्तिताम पजीर हुआ है। और ये जुलूस आज सुबह करबला गामिशा से तकरीबन 2 बजे बरामद हुआ था, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जिला कचहरी और उसके बाद सेक्रेटेरिएट, उसके बाद इस्लामपुरा और ब्लाके सैयदा जाके ये इख्तिताम पजीर हुआ। और उससे कुछ लम्हों बाद ब्लाके सईदा से थोड़ा सा आगे जाएं तो पांडू स्ट्रीट की इमाम बारगाह है। पांडू स्ट्रीट इमाम बारगाह से ये दोबारा मजलिस का इनेकाद किया गया और मजलिस के बाद ये जुलूस दोबारा बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये आकर करबला गामिशा इख्तिताम पजीर हुआ। और ये मैं आपको बता दूं, ये जुलूस किन के साथ मंसूब किया गया है। आज के दिन करबला से शाम से जनाबे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह और जनाबे हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो कि वक्त के इमाम थे, उनको आज रिहाई मिली थी और वो काफिला लेकर शाम से मदीने की तरफ रवाना हुए थे। उन्हीं की याद में, असीर करबला की याद में ये जुलूस लाहौर में करबला गामिशा से निकाला जाता है और इसी तरह ये जुलूस वापस करबला गामिशा आकर इख्तिताम पजीर होता है। और जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त प्रूफ इंतजाम देखने को आए। 1122 की गाड़ियां भी जुलूस के साथ हमरा थी और जुलूस के रास्तों में आने वाली तमाम गलियां, तमाम सड़कें खारदान तारे और बैरियर लगाकर बंद की हुई थी और पंजाब पुलिस के हिफाजती दस्ते वहां पर मौजूद थे, जो कि 3 दफा तलाशी की जामिया तलाशी के बाद अजादारों को जुलूस में शिरकत के लिए आने दे रहे थे। क्योंकि ये जुलूस आज अहले तशरीह बरादरी का आखिरी जुलूस था, जिसमें लाखों की तादाद में अजादारों ने शिरकत की। और इस जुलूस के बाद आज अहले तशरीह बरादरी ने मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया, डीसी लाहौर राफिया हैदर का शुक्रिया अदा किया और तमाम जिला गवर्नमेंट के अफसरान का शुक्रिया अदा वहां पर किया गया कि मुहर्रम हराम और सफर के महीने में जो कि इंतजामिया ने हमारे साथ ताउन किया है, जो गलियां बाजारों में जो लोग जिनकी दुकानें और कारोबार भी बंद हुए हमारी वजह से, अहले तशरीह बरादरी की तरफ से ऐलान था कि हमारी वजह से जिनके कारोबार बंद हुए हम उनसे भी मदद हुआ है और जिन्होंने हमारा साथ दिया हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अहले तशरीह बरादरी का कहना था कि हमने मुहर्रम सफर का महीना बड़ी अमन और मोहब्बत से गुजारा है और हमने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली और उनके खानदान को पुरसा दिया है और इंशाअल्लाह ताला ता हयात ता क़यामत तक हम ये पुरसा देते रहेंगे। हम अपने बच्चों को भी यही तलकीन करते हैं कि आने रोजे क़यामत तक आप ये पुरसा अदा करते रहें। और हजरत इमाम हुसैन का गम आज तो खत्म हो गया है, लेकिन ये जिंदगी भर चलता रहेगा और हमारे दिलों में इसको कोई भी, इसकी मोहब्बत, हजरत इमाम हुसैन के इश्क की मोहब्बत कोई भी कम ना कर सकेगा। और आप यकीन करें कि आज जुलूस के रास्तों में भी दूध की शबीलें, चाय की शबीलें, दाल नान का तबरक, पालक बिरयानी, इस तरह की तमाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुसैनी लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। जी ठीक है, आसिम बदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इस्लामाबाद में कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू हुई। कहा कि इलेक्शन के बाद हम किसी भी जमात के साथ या हुकूमत के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस साहब IPPs के मुआहदों के खिलाफ सो मोटिव ले। मजीद जानते अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ सई की इस रिपोर्ट में। जी अभी मेरे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। इनसे पूछेंगे सर, आपने बात की बाकी जो सारी पार्टियां हैं वो एक पेज पर है और जमात इस्लामी का मंशूर भी आपने बताया, तो सर आपने देखा पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां इक़्तिदार में आती है वो इलेक्शन जीत जाती हैं, उनको किसी न किसी इत्तेहादी की ज़रूरत होती है। तो आपका अगले इलेक्शन में इत्तेहाद के बारे में क्या ख्याल है? आप इत्तेहादी बनेंगे या इत्तेहाद करवाएंगे किसी के साथ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात यह है कि एक पार्टी जब इलेक्शन में जाती है तो उनके कुछ मकासद होते हैं। हमारा जो मकसद है वो मुल्क को एक इस्लामी और फलाही रियासत बनाना है। अब इस्लामी और फलाही रियासत बनाने के लिए अवाम का साथ देना ज़रूरी है। उन जमातों का साथ देना जिन्होंने माजी में एक नहीं बार बार हुकूमती की है,
और पाकिस्तान में अल्लाह के दीन को नापिस करने के लिए करना तो क्या करना था, उल्टा स्पीड ब्रेकर बन गए। तो जिन पार्टियों को आप जानते हैं तो सब हुकूमत में कल तक तो शामिल थे। इन्होंने कौन सा वो काम किया है जिसको बेस बनाकर आप ये कहे कि हमने उनका साथ देना है। इसलिए हम आवाम से अपील करते हैं कि इस मुल्क का एक नज़रिया है और उस नज़रिए को यहाँ जब तक हम नहीं अपनाएंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। तो जमात इस्लामी अपने एजेंडे के साथ और अपने निशान के साथ इलेक्शन लड़ेगी। पहले जो IPPs के मुआहदे हैं, तो सर 100 मोटो पे पहले से केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। तो मेरे ख्याल में अगर तो सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आता है और 100 मोटो ख़त्म होती है चीफ जस्टिस के इख्तियारात में से, तो फिर ये क्या होगा? जिस तरह आपने बात की 100 मोटो लेना जरूरी है। हम खुद जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में IPPs के मुआहदों के हवाले से हम तैयारी कर रहे हैं, मालूमात जमा कर रहे हैं। अब तक जो IPPs के मुआहदे हैं वो ऐसे बंद दराजों में पड़े हैं कि कभी भी कौमी असम्बली में डिस्कस नहीं हुए हैं, सेनेट में नहीं आए हैं, किसी सूबाई असम्बली में उस पर बात नहीं हुई है, कैबिनेट इजलास में कभी किसी ने वो फाइल पेश नहीं किया है। तो चीफ जस्टिस से हम इसलिए कहते हैं कि इस वक्त तो उनके इख्तियारात है, सो मोटो एक्शन ले सकता है, तो उसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो 25 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करे और वो हमें भी सुने, हुकूमत को भी सुने कि जुल्म जबर। एक बिजली का बिल है जो असल बिजली आपने इस्तेमाल की है, वो असल बिजली की कीमत के साथ 48% हुकूमत और टैक्सेस लेती है। ये कहाँ का इंसाफ है? अब गैस का एक मीटर है, एक बार आपने खरीदा है, हर महीने आप उसकी किराया अदा करते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? एक आदमी अगर बिजली का बिल बर वक्त अदा ना करे तो हुकूमत की कारिंदे आकर आपका वो मीटर उठाता है, तो इसकी कीमत तो एक शहरी ने दी है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप उसके मीटर को काटते हैं और उठाते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ कर रही है ये गैर कानूनी है और हम सुप्रीम कोर्ट से बजा तौर पर अपील करते हैं कि इस पर सो मोटो एक्शन ले ले। शुक्रिया जी। अभी मेरे साथ मौजूद नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान की मारूफ फूड चेन चीजियस की बागबानपुरा ब्रांच में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल पाक का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। महफिल मिलाद में अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने ख़ुसूसी खिताब किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने महफिल मिलाद में पाक और मोहब्बत और अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे ईमान की बुनियाद ही मोहब्बत और अदब रसूल पर कायम है। हमारे पास नेक अमाल का अंबार हो और अगर इसमें रत्ती भर भी मोहब्बत और अदब रसूल में कमी वाक़या हो जाए तो हमारे सारे अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में रद्द कर दिए जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी का मकसद एक ही यही है कि मोहब्बत और कर्ब रसूल का हसूल और फ़रोग आपकी ज़ात गरामी से मुसलमानों के ताल्लुक का अहया है। प्रोग्राम के आखिर में तमाम अहबाब ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खड़े होकर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। इस मौका पर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने तमाम उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ कराई। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हमांगी और रवादारी के तकाज़े से सीरत नबवी उन्वान पर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर तनवीर कासिम ने कहा कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जामियात में एतदाल और रवादारी का माहौल पैदा करना चाहता है। हमारा मकसद सानह जड़ावाला ऐसे वाक़यात की रोकथाम और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स मिलता है। जामियात रवादारी को फ़रोग़ देकर हम आहंगी की फ़ज़ा पैदा करें।
हमारा मजहब अमन का दर्स देता है। जड़ावाला सानिया से आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, मस्जिदों और गिरजाघरों में अमन के साथ रहने की जरूरत है। नाज़रीन, खबर यह है कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और चीफ ऑफिसर लाहौर सैयद अली अब्बास बुखारी की हिदायत पर जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालामार जोन पारिस जुबैर की जेर निगरानी शेरशाह रोड शालामार जोन से तजावजात को क्लियर करवाने के लिए MLC टीमों का ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई में पक्के बने स्ट्रक्चर और आरजी तजावजात को हटा दिया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक जोनल ऑफिसर शालामार पारिस जुबैर की जेर निगरानी होने वाले ऑपरेशन में MCL पुलिस के हमरा भारी मशीनरी से पक्के बने स्ट्रक्चर को मिसमार करके रोड्स को अवामुन्नास के लिए क्लियर करवा दिए गए। शेरशाह रोड, सिंहपुरा और दीगर इतराफ में आरसी तौर पर कायम तजावजात के 2 ट्रक सामान बहुत सरकारें जब्त करके हटा दिए गए, शालामार जोन के स्टोर में भिजवा दिए गए हैं। CEO लाहौर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आरसी तौर पर कायम तजावजात ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा करते हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 21 अक्टूबर के पावर शो की कामयाबी के लिए मरकजी रहनुमाओं की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर कामयाब वालेहाना इस्तकबाल के लिए डिविजन लेवल पर कोऑर्डिनेटर्स नामजद कर दिए गए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज सराय से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल अक्सर मुल्क में कयास सराइयाँ भी जारी हैं और 21 अक्टूबर को साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी का शोर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सुनाई दे रहा है। इस सिलसिले में लंदन में मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ के वतन वापसी के इस्तकबाल के लिए डिविजनल और जिली अहदेदारों को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान लाने का टास्क दिया गया है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख कारकुनान की आमद की उम्मीद है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ इस सिलसिले में पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा वुमेन वीक में कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दे दी हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के जिम्मेदार ख्वाजा साद रफीक होंगे। गुजरांवाला मलक अहमद खान, सरगोदा एहसन इकबाल, फैसलाबाद की कमेटियां सरबराही खुरम दस्तगीर करेंगे। इसी तरह साहिवाल डिवीजन में मियां जवेद लतीफ, मुल्तान अवैस लगारी और बहावलपुर सरदार अयार सादिक सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेरा गाजी खान से तलाल चौधरी और लाहौर डिवीजन की कमेटियों को सईद मजीद जिम्मेदार होंगे। 9 डिवीजनों की जेर सरपरस्ती पंजाब की 36 अजला के अहदेदारान की कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। अता तारक को जिला रावलपिंडी, मुसद्दक मलक को अटक और हनीफ अब्बासी को चकवाल कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। इस तरह सुबह सादिक जेलम, शेख आफ्ताब गुजरात के जिम्मेदार मुकर्रर किए गए हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी सरगोदा और चौधरी तनवीर उकाड़ा कमेटियों के सरबराह होंगे। जराये के मुताबिक 30 सितंबर तक तमाम कमेटियां पार्टी कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ को पेश करेंगे। जी ठीक है, रिपोर्ट मरियम नवाज को पेश करेंगे। चौधरी शहबाज सराई तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। असवाए रसूल की तरवीज वक्त की अहम जरूरत है। दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का तमाम तर इन्हिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और असवाए हुस्ना पर चलने में है। इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी और डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ आसिफ अली फरूख ने की। शोबा डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी अमूर के जेर एहतमाम सालाना अजीम उशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किदा ऐवान औकाफ में खिताब करते हुए किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के मौका पर 30 पाउंड का केक काटा गया। महफिल में एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद फनान, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आमिर अली चिश्ती, डायरेक्टर स्टेट औकाफ वसीम अब्बास, डायरेक्टर अफनान औकाफ खतीब दाता रहमतुल्लाह दरबार
मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, डिप्टी डायरेक्टर्स औकाफ आसिफ एजाज, अजीम हयात, अयाज अहमद हबीब, मोहम्मद यूसुफ और दीगर ने शिरकत की। नाज़िर, खबर यह है कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का दौरान ड्राइविंग चालान हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बाबर आजम को गुलबर्ग में लेन वायलेशन पर रोका गया और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद न था। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक वार्डन ने बाबर आजम का 2000 रुपए का चालान किया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, बताइएगा, बाबर आजम का चालान किया गया, इस पर अपडेट कीजिएगा। देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे बाबर आजम गाड़ी पर जा रहे थे गुलबर्ग के इलाका से। जब मेन ब्लू वार्ड के पास पहुंचे तो ट्रैफिक वार्डन की जानिब से बाकायदा हाथ दिया गया और जब उन्होंने अपनी विंडो नीचे की तो उन्होंने अपना तारुफ भी कराया कि मेरा नाम बाबर आजम है। तो उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि अपना लाइसेंस दिखाएं। जब उसके पास लाइसेंस मौजूद नहीं था तो बाबर आजम ने जो है वो इसको छुपाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी 2000 रुपए का, जिस तरह से सीडीओ की जानिब से कहा गया था, बगैर लाइसेंस के जो है वो 2000 चालान होगा। इसके अलावा वन वे जाने वालों का भी चालान होगा। तो 2000 रुपए का जो है वो बाकायदा तौर पर चालान कर दिया गया है कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का। और देखा गया है कि जिस तरह से सीटीओ लाहौर की जानिब से कहा गया था, ना कोई साइकिल वाला, ना कोई मोटरसाइकिल वाला और ना ही कोई गाड़ी वाला जो है वो यहाँ से बचेगा, क्योंकि माल रोड का या दीगर ऐसी अहम शाहराहों का जो भी रुख करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और बाकायदा तौर पर देखा जा रहा है कि लाहौर की सड़कों के ऊपर बगैर हेलमेट के और बगैर लाइसेंस के और वन में जाने के जो चालान है वो दिन ब दिन शहरियों को किए जा रहे हैं। तो उसी पर जो देखा जाए तो अगर कानून की बात की जाए तो कानून सबके लिए एक है। और बाबर आजम जो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान है उनका भी 2000 रुपए का चालान हो गया और बाकायदा उन्होंने अपना चालान जो है वो जमा करवा लिया है। और ट्रैफिक वार्डन की जानिब से हदायत जारी की गई थी कि आजकल तो जो है वो तमाम मरकज जो सेंटर बनाए गए हैं उसमें जो है वो लाइसेंस जल्द बन रहा है और जो है वो बड़ी तेजी से बनाया जा रहा है लाइसेंस, तो वहां पे रजू करें। तो बाबर आजम ने बाकायदा तौर पर कहा कि मैं अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल करने के लिए जो है वो दफातर का रुख करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कौमी क्रिकेट टीम के जवान और इसके अलावा कप्तान समेत दीगर लोग जो है वो वहां पर जाते थे और अपना अपना लाइसेंस बनवाते थे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आज गुलबर्ग के इलाका में बाबर आजम जब गुजर रहे थे तो उनको रोककर उनका 2000 रुपए का बाकायदा चालान किया गया है। चालान 2000 की बात नहीं, चालान करने का मकसद ये है कि कानून सबके लिए एक है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला गरीब आदमी हो, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान हो, चालान जो है वो किया जाएगा, हर सूरत किया जाएगा। क्योंकि लाहौर की जो अहम शाहराह हैं वहां पर ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं और बाकायदा तौर पर गाड़ी की नंबर प्लेट चेक की जाती है। इसके अलावा लाइसेंस चेक किया जाता है और मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो है वो हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो बड़ा जरूरी बताया गया है। जी ठीक है, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, महीना उन्होंने बता दिया, तारीख भी दे देंगे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी के मौका पर दुआया इज्तिमा से ज़हूर पैलेस में खिताब। अपने बेटों सालिक और शाफे को कहा कि हमेशा मसलूम का साथ देना, कोशिश कर रहा हूँ कि चौधरी ज़हूर इलाही के खानदान को इकट्ठा कर सकूं। उनका कहना था कि गुजरात की हमेशा खिदमत की है, मेरे बच्चे भी इस खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। मजीद तफसीलात के मुताबिक साबिक विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी से खिताब में कहा कि चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की सियासत रवादारी और अवाम से लगाव की सियासत थी। चौधरी ज़हूर इलाही की सियासत मेरी जिंदगी का नस्बुलैन है। नाज़िम, खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि सेमीफाइनलिस्ट का पता नहीं, हम खुद को फाइनल में देख रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हारिस रऊफ का कहना था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एहसास की बात है। कंडीशन से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में एशियन कंडीशंस हैं, फर्क नहीं पड़ेगा।
मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नसीम शाह की गैर मौजूदगी से मुतल्लिक सवाल पर फास्ट बॉलर का कहना था कि नसीम शाह के ना होने से फर्क तो पड़ेगा, नसीम शाह नहीं है लेकिन जो दूसरे बॉलर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हारिस रऊफ का कहना था कि खेल में ऊंच नीच आती रहती है, हमारे बॉलर्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।